2 माह के बिजली रिलीफ पर तनकीद करने वालों को मरियम नवाज का सख्त जवाब। कहा, आवाम को 2 माह के लिए बिजली का रिलीफ देने पर खुशी है। किसी ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी और मैं हंस पड़ी। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में मुझे नहीं दिया। बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, बड़े ने कम कर दिए। सिर्फ 2 माह बिजली बिल्स में रिलीफ देने से क्या होगा? शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म सोचे और मंसूबे बनाए। कहा, साकिब निसार ने अपने मनसब और इदारे की तौहीन की। साकिब निसार को चाहिए पाकिस्तान आए और सवालों के जवाब दें। साकिब साहब, आपने अपने मुखालफिन जो पीटीआई के मुखालफिन को चुन चुन के डिस्क्वालीफाई किया। फिर आपने डैम फंड के नामों पे बहुत ज़्यादा चंदे जमा किए, बहुत इंटरनेशनल दौरे भी किए। फिर आपने इमरान खान को सादिक और अमीन का भी लक़ब दे दिया। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स साकिब निसार की आ चुकी हैं। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में साकिब निसार साहब जिस तरह सहूलतकार बने हुए पीटीआई के किसी से छुपी हुई चीज़ें, वो आप आए मीडिया को जवाब दें। साकिब निसार साहब, आपने घिनौने जुर्म किए हैं। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। तीसरे महीने क्या होगा? तीसरे महीने फिर ये 14 रुपए यूनिट, फिर बिजली महंगी होगी। फिर क्या करोगे? लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी का है और आपकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के रेट बढ़ाए तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए बढ़े। और आप सिर्फ बोलेंगे जी हमने अगर 45 अरब से, आप उसको अब ताने भी दे रहे हैं कि जी हमने अपने पैसों से जो है वो हुकूमत के पैसों से बिजली कम की है, आप भी कर लें। चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूं। ये प्रोटोकॉल की मिसालें मैं भी दे सकता हूं। ये जहाजों की मिसाल, मैं उस तरह की पॉलिटिक्स में उस तरफ नहीं जाना चाहता। भाई, आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा? सिंध में गुज़श्ता 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरियम नवाज की नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती है, मरियम नवाज ने सूबे के फंड से बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। अगर सिंध में भी हमारी हुकूमत होती तो मरियम नवाज वहाँ भी ये रिलीफ देती। मेहरबानी तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आएँ। एतराफ़ करता हूँ, खित्ते में महंगी बिजली दी जा रही है। 1 से 2 माह में हुकूमत IPP के हवाले से खुशखबरियाँ सुनाएगी। शोबा तवानाई में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब। कहा, तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। एतराफ़ करता हूँ कि खित्ते में महंगी तरीन बिजली दे रहे हैं। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका इतराफ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। ये वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं पावर सेक्टर के, जिनको हैंडल करने से आपका पावर का और बिजली का सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। हमने फिक्स चार्ज जो है बिल का उसमें इजाफा किया है, लेकिन पर यूनिट चार्ज के अंदर कमी की है, तो इससे बेहतरी आएगी और आप लोगों का जो समर्स विंटर्स का बोझ है वो आप समर्स में कम बोझ महसूस करेंगे और विंटर्स में थोड़ा सा बोझ। नायब निबानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल हसन ने रेफरेंस दायर किया।
नए रेफरेंस में मौजूद 22 गवाहों के नाम शामिल। सेक्शन अफसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन बिन्यामीन का नाम सरे फहरिस्त। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल हक शाह को का नाम भी शामिल है। तोशाखाना रेफरेंस टू सऊदी वलीअहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है। शवाहिद के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर बल्गारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। फयाज महमूद से इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। फयाज बताइएगा। जी, बानी पीटीआई के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 फाइल कर दिया गया है, जिसमें बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस वलीअहद की सऊदी वलीअहद की जगह दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है। बुशरा बीबी को बल्गारी ज्वेलरी सेट 7 से 10 मई 2021 के दौरान सऊदी अरब के मौका पर दिया गया था। ज्वेलरी सेट में एक अदद अंगूठी, एक अदद ब्रेसलेट, एक नेकलेस, एक जोड़ी जो बालियों की शामिल है। रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि तहकीकात के दौरान इकट्ठे किए गए शवाहिद के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर बल्गारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखा और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन अफसर तोशाखाना को कीमत का तखमीना लगाने का कहा और डिक्लेयर करने के बारे में आगाह किया, लेकिन ज्वेलरी सेट को जमा नहीं कराया गया। तो इसी बुनियाद पर ही ये रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है, जिसमें मजमूई तौर पर 22 गवाहों को फहरिस्त में शामिल किया गया है जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गवाही देंगे। जी फयाज महमूद, आपका शुक्रिया। बरतानिया में हंगामों की वजह बनने वाली फेक न्यूज में मुलव्विस मुलजिम फरहान आसिफ लाहौर से गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल की शनाख्त की फेक न्यूज देने का इल्जाम है। ज़राए के मुताबिक फेक न्यूज़ के बाइस बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए थे। डीआईजी ऑपरेशंस ने मजीद कहा फरहान आसिफ पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फरहान आसिफ को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। नुमान शेख साथ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी नुमान शेख, बताइएगा कैसे ये गिरफ्तारी मुमकिन बनाई गई? जी बिल्कुल, चंद रोज कबल जो है बरतानिया में एक 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त जो है वो एक फेक न्यूज चैनल पे की गई थी, जिसकी बाद में कोई शनाख्त भी नहीं मिली थी, जिस पर इसके लिए मजीद तफ्तीश का दबाव डाला गया। तो पता चला कि ये पाकिस्तान में एक नौजवान है जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये काम कर रहा है, जिस पर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने नोटिस लेते हुए इस नौजवान जो फरहान आसिफ जिसका नाम है, इसको डिफेंस से बुलाकर इसकी तफ्तीश की और तफ्तीश करने पर जब ये गिल्टी साबित हुआ तो इसको फौरी तौर पर FIA के हवाले कर दिया गया, क्योंकि इसमें यह बताया गया कि ये केस सोशल मीडिया का है तो ये FIR जो है वो FIA वाले इस पे देंगे, जिस पर अभी इंतजार किया जा रहा है बाहर से दरखास्त कोई आती है या खुद यहाँ से कोई जो है FIA का मुद्दई बनकर इस पर दरखास्त देता है। लेकिन फरहान आसिफ जो है इसको सोशल मीडिया पर गलत फेक न्यूज देने पर जो है वो लाहौर पुलिस ने हिरासत में लेके FIA के हवाले की है। इससे मजीद अभी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.vk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।